ये जान लेना परम आवश्यक है। महिमा जानना इसलिए आवश्यक है, आपके सामने कोई बहुत बड़े संत आकर के बैठ जाए, लेकिन आपको पता ना हो कि ये बहुत भजनानंदी बहुत बड़े संत हैं, तो आप ऐसे ही हैं तो नॉर्मल, कोई बात नहीं जाने। लेकिन आपको पता चल जाए ये बहुत अच्छे संत, बहुत भजनानंदी संत हैं, तो क्या करेंगे? आप इनको प्रणाम करेंगे, चरण धोएंगे, अपने घर में ले जाएंगे, आदर और सत्कार करेंगे। कोई बहुत बड़ा व्यापारी, बिजनेसमैन, नेता आपके सामने बैठे, कोई भी, जब तक आप महिमा नहीं जानेंगे, कोई बहुत बड़ा अधिकारी आपके सामने आके बैठ जाए, लेकिन आपको उस अधिकारी के बारे में पता ना हो तो क्या होगा? जैसे सब लोग हैं वैसे ये भी है, लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि बहुत बड़े अधिकारी हैं, तो फिर आप सम्मान करते हो। इसलिए महिमा जानना आवश्यक है। तो महात्मा का मतलब है महिमा। श्री वेदव्यास जी महाराज ने महिमा का वर्णन किया, और कैसे किया? आइए हम लोग भी श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रवेश करने से सुखदेव महाराज के साथ प्रणाम करेंगे। सच्चिदानंद रूपा वेदव्यास जी महाराज ने प्रणाम किया। और कैसे प्रणाम किया? बोले वयम नमः। क्या महाराज? वयम शब्द का प्रयोग, अकेले प्रणाम नहीं किया, अकेले प्रणाम नहीं किया, बोले सबके साथ में प्रणाम किया। बोले मैं सतघन चितघन आनंद घन परमात्मा के चरणों में प्रणति निवेदन करता हूँ, और अकेले नहीं, बोले वक्ता और श्रोता हम सब मिलकर के भगवान के चरण में प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। और एक बात परिवर्तन करूँ, यदि साथ में हम प्रेम से भगवान को प्रणाम करें, साथ में प्रेम से भागवत जी की कथा श्रवण करें, तो भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। अवश्य बस प्रेम से, भाव से। एक बात हमेशा निवेदन करती हूँ, कथा में भाव का होना बहुत जरूरी है। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है। भाव से भज लो प्रभु को, भाव से मेरा भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है। इसीलिए परब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। भगवान भाव से ही आते हैं, और भाव के ही आते हैं, और भाव वाले भक्तों के कारण ही आते हैं। भगवान भाव से आते हैं, इसलिए कथा में भाव का होना आवश्यक है। आप जब भी कथा में आए ना, तो अपने साथ कुछ लेकर आए या ना आए, लेकिन थोड़ा सा भाव लेकर के जरूर आइएगा। तो ये भाव बाहरी वस्तु नहीं है, ये भाव भीतर की वस्तु है। तो ये भाव अपने साथ लेकर के, जब बाजार आप सामान खरीदने जाते हैं तो भी भाव लेकर के जाते हैं।